दोस्तों, अगर हौसले बुलंद हैं तो मुश्किल कुछ भी नहीं। आँखों की रोशनी नहीं होने के बाद भी मुरैना के 16 वर्षीय 10वीं कक्षा के हर्षित शर्मा की पढ़ाई के जुनून ने साइंस विषय को छोड़कर म्यूजिक विषय लिया और अपनी मेहनत से साबित कर दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं। और अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने परिवार का साथ और उनके विश्वास को अपनी हिम्मत और शक्ति बनाकर 10-10 घंटे की पढ़ाई की और मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपने परिवार के चेहरे पर खुशी लेकर आए। चलिए जानते हैं यह सब कैसे संभव हो पाया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के हर्षित शर्मा की कहानी से मैं ज्योति कदम शुरू करती हूँ आज की यात्रा। तो चलिए हमारी यात्रा में शामिल हो जाइए। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। अब खुशी को मैं कैसे इजहार करूँ, कोई मैंने जब सुना तो मैं खुद शॉक्ड हो गया। तीसरा स्थान जो है बच्चा लेके आया है पूरे मध्य प्रदेश में। उसने जो नाम सम्मान करके बताया, आज पूरे मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान मेरिट में लेके आया। आज मुरैना को गौरवान्वित किया इसने। और तो हम तो हमें ये लगा कि हमारी सब पूर्ति हो गई। मैं ये चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। मैंने अपने क्योंकि मैं जब से बीमार हुआ था, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने सिर्फ और सिर्फ दुख दे गए थे। मेरे इलाज के और चक्कर में उनके ऊपर कई रुपए का कर्जा भी हो चुका था। तो इसलिए मैंने उसके दुख में देखा था। मैं चाहता था कि शायद मेरी ओर से अगर उन्हें कुछ एक खुशी मिल सके तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हमारे माता पिता हमारे लिए पूरी ज़िंदगी और लगा देते हैं। अगर हम उनके लिए ये छोटी मोटी खुशियाँ भी नहीं दे सकते तो हमें इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। 10th क्लास में मेरे 85% नंबर आए। ये नंबर देखकर मुझे बहुत रोना आया। मैं अपने घर आकर रोने लग गया था। मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। जी, जैसे कि आप जानते हो कि अगर हम पढ़ते हैं तो सिर्फ अपनी आँखों की वजह से, पर जिस इंसान की आँखें ही नहीं है वो इंसान कैसे पढ़ सकता है। जब मैं 4th क्लास में ना पढ़ता था उस टाइम मेरी ना अच्छी परसेंटेज बनी थी। जब मैं ना 5th क्लास में आया, मुझे अचानक से मेरे ना सिर में हुआ दर्द और मैंने सीधे आकर अपने घर पे अपने पापा को बताया। सही इलाज ना मिलने के कारण और डॉक्टरों ने मुझे हाई डोज दे दी, उसके कारण जो मुझे फीवर आया था उसने सीधे मेरे ब्रेन पर अटैक किया। और जो मेरे ब्रेन की एक नस है, ऑक्टिव नर्व, उस पर सीधे अटैक करके आई बॉल है वो ना अचानक से ना स्लिप हो गई। फीवर था, उसने मेरे सीधे ब्रेन पर अटैक किया था और मेरी आंखों की रोशनी उसी समय पर चली गई। ऊपर वाले ने क्या मंजूर कर रखा है तो वही आने। वो एकदम जब ये बीमार हो गया है, ये इसको लेके जब मैं भागा हूँ यहाँ से, मुरैना से ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा, आगरा से दिल्ली, तो इसका जो है आगरा में जब जी मुझसे बोल रहा था बच्चा कि मुझे दो दिख रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता रहा था कि आखिर क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। मेरे सिर में दर्द था इसके, लेकिन अकस्मात जो है एकदम जो है इसकी आंखों की रोशनी एकदम वहाँ आगरा में चली गई। एक पढ़ने वाला बच्चा, उसका इतना बड़ा जीवन और वो जो है इतना उसका जुनून था और उसके उत्साह से हमारा उत्साह था, उसकी हिम्मत से हमारी हिम्मत थी, उसकी ताकत से हमारी ताकत थी। जब उसको मैंने देखा जो है तो एकदम उसका लाइफ इसकी एकदम अंधकार में हो गई, लाइफ इसकी एकदम जो है, तो एकदम मैं शॉक्ड हो गया। उसके बाद तो एकदम टूट गया मैं अब क्या होगा ज़िंदगी का। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इसके उत्साह की वजह से मैं यहाँ पे उसको लौट के लेके आया हूँ। सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ जो है मेरे साथ जो हो रहा था, मेरी पत्नी परेशान, मैं परेशान, मेरे परिवार के लोग परेशान, भागदौड़ी कर रहे थे। देखिए कि इसके अंदर हिम्मत थी। मुझसे बोलता था कि पापा चिंता मत करो, बिल्कुल रोना मत, मम्मी रोना मत, मैं ठीक हो जाऊँगा। पुराना स्कूल था द वेरिटी पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल, उसी में मेरी आगे की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ। पर उस स्कूल में भी मेरे साथ कुछ टीचरों का कुछ ऐसा अच्छा व्यवहार नहीं रहा था कि टीचर्स पूरा मुझ पर ही फोकस दें या टीचर थोड़ा सा भी फोकस दें। उनके लिए तो ऐसा था कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उनके लिए उनको कोई ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं थी कि बच्चा पढ़ना ही चाहिए, उनको मेरी ज़रा भी फ़िक्र नहीं थी। पर जो मेरी स्कूल की प्रिंसिपल मैम थी अंजलि मैम, और जो
हमारे वो थे सर, चिंटू सर, उन लोगों का कई हद तक सहयोग रहा था। उसके अलावा जो मेरे कुछ दोस्त भी थे, उन्होंने भी मेरा कुछ ऐसा खास सहयोग नहीं दिया। जब हमारे 10th के हाफ ईयरली पेपर थे तो हमारे जितने भी ना टीचर्स हुआ करते थे, वही मुझे आमतः पेपर के क्वेश्चन पढ़ कर बताते थे। वो थे टीचर जो मुझे मतलब और बताते थे, वो उस दिन आए नहीं थे। मेरा एक दोस्त था आकाश, उसके साथ मुझे बिठा दिया, उससे बोला कि मतलब कि इसको ये क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन पढ़ के बता देना। पर जैसे ही मैं उसके बगल में जाकर बैठा, वो बोलता है अरे यार ये और आ गया, अब इसे और पेपर पढ़ कर बताना पड़ेगा। मुझे तो ना कभी उन बच्चों में काउंट किया ही नहीं गया उस प्रकार से। और उस टाइम तक तो मुझे ब्रेल लिपि भी नहीं आती थी और मुझे अब भी नहीं आती, लेकिन अब मैं ना सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन इस चीज़ में सबसे ज़्यादा भूमिका रही मेरे पेरेंट्स की और मेरे भाई बहन की। जो मेरे भाई थे वो ना इंग्लिश को मोबाइल में रिकॉर्ड कर देते थे, और पापा जी थे वो ना हिंदी की ऐसी मतलब रिकॉर्डिंग कर दिया करते थे। तो मैं उससे मैं याद करता था जी, मतलब मैं ना माइक पर बोल दिया करता था, तो उस पर वीडियोज़ आ जाती थी, तो उससे मैं ना पढ़ाई करता था आगे की कंटिन्यू। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 11th में लूँगा आर्ट्स, और आर्ट्स स्ट्रीम को लेकर मैं उससे 12th करूँगा, और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सीधे यूपीएससी का फॉर्म डालूँगा। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक ऑफ सर्विस कमीशन। मैं यूपीएससी में आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, और वही मेरा ड्रीम है। हर्षित शर्मा के सपने पूरे करने के लिए हम सभी की छोटी सी मदद काम आएगी। डॉक्टरों के अनुसार उनके दिमाग के अंदर विजन वाली नसें दबी हुई हैं। आँख की रोशनी आने के संबंध में अगर आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है, या कोई अच्छा हॉस्पिटल, कोई अच्छा डॉक्टर जो कि उनकी मदद कर सके, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें।